ओके, तो अब देखेंगे कंजेनाइटल लीजन्स ऑफ द लैरिंग्स। इसमें सबसे पहला जो डिसीज़ है वो है लैरिंगोमलेशिया। लैरिंगोमलेशिया का दूसरा एक नाम है कंजेनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडर। कंजेनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडर, क्योंकि इसमें स्ट्राइडर एक क्लिनिकल फीचर होता है, नॉइजी ब्रीथिंग। उसके बाद लैरिंगोमलेशिया का सिंपल वर्ड में मीनिंग होता है सॉफ्ट लैरिंग्स। सॉफ्ट लैरिंग्स, और इसमें होता क्या है कि जो सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स होता है, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, वो बहुत ही फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिडिटी ऑफ द सुप्राग्लॉटिक लैरिंग्स, फ्लैसिड मतलब बहुत ही लूज हो जाता है। उसकी वजह से ये रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जो एयर पाथवे होता है उसमें उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू स्ट्राइडर, ठीक है, नॉइजी ब्रीथिंग। अब सुप्राग्लॉटिक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो स्ट्राइडर कौन सी टाइप का होगा? इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, क्योंकि ग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिक पार्ट होता है लैरिंग्स का मिडल पार्ट, वो इन्वॉल्व नहीं है, इसकी वजह से जो वॉइस एबनॉर्मलिटी भी नहीं होगी, तो जो इन्फेंट का क्राई होगा वो भी नॉर्मल होगा। ये हो गया उसके क्लिनिकल फीचर्स। ये जो लैरिंगोमलेशिया है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली कंपेयर टू द अदर्स। अब यहाँ पे सुप्राग्लॉटिक पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, एपिग्लॉटिस वो सब स्वोलन हो जाएगा, और एपिग्लॉटिस जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है, लेटा हुआ होगा बच्चा, तब एपिग्लॉटिस पीछे की तरफ चला जाएगा और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा करेगा। तो इसके लिए अगर सुपाइन पोजीशन में बच्चा हुआ या पेशेंट रहा तो स्ट्राइडर इंक्रीज़ होगा, जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में आएगा तो स्ट्राइडर अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, सुपाइन में इंक्रीज़ हो जाता है और प्रोन में डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अगर हम डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करके देखें, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, तो हमें अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे? सबसे पहले एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एकदम लार्ज होगा, ओमेगा शेप्ड, लार्ज और अपने आप में ही कर्ल्ड अप स्ट्रक्चर होगा, ओमेगा शेप्ड लैरिंग्स, ये याद रखना, ओमेगा शेप्ड। दूसरी, इंटर एरिटनॉइड फोल्ड या एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ये सब भी लार्ज होंगे और फ्लॉपी होंगे, लूज होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद एरिटिनॉइड कार्टिलेज होगा, वो भी एनलार्ज और प्रोमिनेंट होगा। ये सारे फाइंडिंग्स होंगे अंदर डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। उसमें मेन जो है एपिग्लॉटिस विच इज़ लार्ज, कर्ल्ड अप, ओमेगा शेप्ड, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड लार्ज एंड फ्लॉपी, एरिटिनॉइड प्रोमिनेंट, ये सब का जो साइज़ होगा या तो बड़ा होगा, फ्लॉपी हो गए होंगे, लार्ज हो गए, ये सब फाइंडिंग्स होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट, इसकी स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। ये लैरिंगोमलेशिया अपने आप ही, जब पेशेंट या बच्चा 2 साल का होता है तब तक अपने आप ही ये ट्रीट हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो जो मेन ट्रीटमेंट होगी वो रीअश्योरेंस टू द पेशेंट एंड पेरेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेनी हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर केस हुआ तो फिर ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ सकती है, ट्रैकियोस्टोमी। ये हो गई क्लिनिकल मैनेजमेंट। क्योंकि ये एक इमेज है ऑफ लैरिंगोमलेशिया, इसमें देख सकते हो कि जो एपिग्लॉटिस है वो ओमेगा शेप्ड हो गया, ठीक है, एनलार्ज्ड ओमेगा शेप। और जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, बच्चा जब चाइल्ड सुपाइन पोजीशन में होगा तो ये पीछे के साइड आ जाएगा, और जो स्ट्राइडर होता है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा तब ये आगे की तरफ हो जाएगा, इसकी वजह से स्ट्राइडर कम हो जाएगा। और इसकी रीज़न की वजह से पेशेंट जो है वो स्पेसिफिक ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा रहता है, आगे की तरफ बेंड होकर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। तो ये होगा पूरा लैरिंगोमलेशिया। अब दूसरी कंजेनाइटल लीजन्स है वो है कंजेनाइटल वोकल कॉर्ड पाल्सी, ओके, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होती किसकी वजह से? जब या तो कंजेनाइटली प्रेजेंट हो सकती है पहले से, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, फोर्सेप्स डिलीवरी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो जाए, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये इंजर्ड हो जाए तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होती है। अब थर्ड है वो कंजेनाइटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। अब सबग्लॉटिक नाम में इसका मतलब कोई सबग्लॉटिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, तो इसमें जो क्रिकॉड कार्टिलेज होता है उसकी एबनॉर्मली साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती है, वो थिक हो जाता है ज़्यादा, एंड आसपास बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू भी कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से सबग्लॉटिक
सबग्लॉटिक डायमीटर है कि वो भी कम हो जाता है। और जब हम मेजर करते हैं सबग्लॉटिक डायमीटर तो उसकी जो लेंथ आती है वो इट इज़ लेस देन 4 mm, लेस देन 4 mm। नॉर्मली जो होती है वो 4.5 टू 5 mm होती है, 4.5 टू 5.5 ये उसकी नॉर्मल लेंथ होती है सबग्लॉटिक डायमीटर की। अब जब क्रिकॉट कार्टिलेज कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया होगा, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ गई होगी, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो अल्टीमेटली डिस्पनिया, स्ट्राइडा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। उसके बाद है लैरिंजियल वेब। लैरिंजियल वेब किस लिए होता है, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रीकैनालाइजेशन ऑफ लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स का पूरा कैनाल फॉर्म होना चाहिए, जो पूरी कैविटी फॉर्म होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होती, बीच में कुछ पार्ट रह जाता है, उसकी वजह से इसको बोलते हैं लैरिंजियल वेब। और इसका जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? ऑब्वियसली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, वीक क्राई, और ये ट्रू एट द लेवल ऑफ ग्लॉटिस, ठीक है, ट्रू वोकल कॉर्ड जहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होता है, उस लेवल पे इन्फेक्ट करेगा। ट्रू वोकल कॉर्ड जहाँ पे होते हैं वो वाले लेवल पे, एट द लेवल ऑफ ग्लॉटिस, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम तो आएगी, साथ ही साथ उसकी वॉइस में भी चेंज होगा, ठीक है, क्राई थोड़ी एबनॉर्मल होगी, वीक वॉइस होगी, वीक क्राई होगा, फिर एफोनिया होगा, ठीक है, फ्रॉम द बर्थ, ये सारे सिम्टम्स होंगे। ये इमेज ऑफ लैरिंजियल वेब कि यहाँ पे ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, ये आगे की साइड ये एपिग्लॉटिस होगा, ये एंटीरियर कमीशर, ये पोस्टीरियर कमीशर दोनों। लैरिंजियल वेब यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पूरा पोर्शन ये लैरिंजियल वेब है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और इसकी जो पोस्टीरियर मार्जिन होती है वो कॉनकेव मार्जिन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी कॉनकेव मार्जिन है। सिम्टम्स तो बोल दिए, वीक क्राई होगा, एफोनिया होगा, ये सारे सिम्टम्स होंगे, प्लस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी ट्रीटमेंट, अगर ये जो लैरिंजियल वेब है इसकी थिकनेस कम हुई, ठीक है, थिन हुआ, तो सिंपली हम इसको लेज़र से या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ, उन सबसे कट कर सकते हैं, सिंपली कट करना होता है। लेकिन अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा हुई तो हमें उसका जो है पूरी लैरिंजियल कैविटी का डायलेशन करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली डायलेट करना पड़ता है प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। ये हो गया पूरा लैरिंजियल वेब। बाकी 4 कंडीशंस ये, सबसे पहले सबग्लॉटिक हिमेंजियोमा, जिसमें हिमेंजियोमा प्रेजेंट होता है द सबग्लॉटिक रीजन। फिर दूसरा लैरिंगो ईसोफेगल क्लेफ्ट। लैरिंजो ईसोफेगल क्लेफ्ट में जो लैरिंग्स होता है और ईसोफेगस होता है, उन दोनों के बीच में क्लेफ्ट फॉर्म हो जाएगा। उसकी वजह से पेशेंट को फीड करते हैं तो रिफ्लक्सेशन ऑफ एक क्लेफ्ट फॉर्म हो जाता है बिटवीन द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। उसकी वजह से रिफ्लक्स ऑफ द फ्लू फूड होता है, कफिंग होती है, साइनोसिस होता है, ये सारे सिम्टम्स हो गए। अब लैरिंगोसील में जो सैक्यूल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल के साइड में सैक्यूल होता है, उसकी डायलेटेशन हो जाती है, उसकी वजह से एक्सटर्नल स्वेलिंग देखने को मिलती है, ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें याद रखो डायलेटेशन ऑफ द सैक्यूल इन द लैरिंग्स। फिर लैरिंजियल सिस्ट में सिस्ट फॉर्म हो जाता है इन द लैरिंग्स, जिसकी ट्रीटमेंट हम सिंपली इंसिशन एंड ड्रेनेज या फिर CO2 लेज़र, ये ट्रीटमेंट होती है उसकी। ये हो गया पूरे कंजेनिटल लीजन्स।